हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये सामने लिखा हुआ है। इस जो भी इसमें जो वाक्य आते हैं वो इसकी पहचान क्या है। अंत में ये शब्द आते हैं, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। तो वो किस में आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, और अंत में क्या आया है? रहा होगा। बस यहीं से हम पहचान लेते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, लिखा हुआ है वाक्य में कि अंत में क्या आता है, बाकी पहचान में रहा होगा, रही होगी, इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ पर सेंटेंस होता है। ये क्या टेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूस बनाने के रूल में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर विल बी और शैल बी होगी। क्या पर यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल बी और शैल बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वह खाना खा रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा? ही विल बी ईटिंग द फूड। यहाँ पर क्लियर हुआ ये, ही विल बी ईटिंग द फूड। इसके बाद में आता है, यह नोटेड पॉइंट में आई के साथ और वी के साथ विल शैल भी हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये सभी के साथ विल है। ठीक है, और आगे देखते हैं नेगेटिव कंडीशन में क्या होता है। सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नॉट होगा, यानी बी होगा। क्या होगा? विल नॉट बी या शैल नॉट बी, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। क्या हुआ? ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। क्लियर हुआ? यहाँ बी लगा देंगे, ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। स्पष्ट हो रहा है? इसके बाद में जब इंटरोगेटिव कंडीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर इंटरोगेटिव में होगा विल और शैल को, वही कंडीशन जो भी है, विल शैल है, इसको यहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विल ही बी, इसमें क्या हुआ? खाना खा रहा होगा, तो विल ही बी ईटिंग द फूड। ठीक है, ये पहली कंडीशन में हुआ। क्या है? विल ही बी ईटिंग द फूड। अब दूसरी कंडीशन में हुआ खाना क्यों खा रहा होगा, तो वाई को यहाँ पर ले आए, क्वेश्चन वर्ड है वाई, आप जानते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्या हुआ? वाई विल ही। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से लिख देंगे, बी ईटिंग द फूड। ठीक है, तो क्या हुआ? वाई विल ही बी ईटिंग द फूड, और यहाँ पर होगा विल ही बी ईटिंग द फूड। ये रूल आपके सभी स्पष्ट रूप से क्लियर हो गए। अब क्या है, एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो सब रूल एक तरफ से क्लियर होते चले जाएंगे, बड़े आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए, वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग द फूड। वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। और क्या वह खाना खा रहा होगा? विल ही बी ईटिंग द फूड। वह खाना क्यों खा रहा होगा? वाई विल ही बी ईटिंग द फूड। इस तरह से हम इसके तीनों प्रकार के ये नेगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी अच्छी तरह से तैयार करेंगे।